राजा झुके झुके मुगल, अंग्रेज झुका गगन सारा, सारे जहां के शीश झुके, झुका न कभी सूरज हमारा। ये पंक्तियां प्रयोग की जाती हैं जाटों का प्लेटो माने जाने वाले भरतपुर के सबसे शक्तिशाली शासक महाराजा सूरजमल के बारे में। आज 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जी की जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल जी ने अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। वहीं इस जयंती को मनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों मनाई जाती है ये जयंती, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत की सीरीज रंगीलो राजस्थान। आइए जानना शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी में भरतपुर राज्य के राजा हुआ करते थे महाराजा बदन सिंह, जिनको 13 फरवरी 1707 को एक बेटा हुआ जो आगे चलकर जाट महाराजा सूरजमल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1755 ईस्वी में बदन सिंह ने अपने जीवन काल में ही सूरजमल जी को राज्य की बागडोर सौंप दी थी। इसके बाद साल 1756 में राजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के शासक बने। जब सूरजमल जी 25 वर्ष के हुए तब इन्हें पिता बदन सिंह ने शोघरिया रुस्तम पर आक्रमण करने भेजा और इस तरह ये इनके जीवन का पहला सफल अभियान बन गया। मुगलों, मराठों और राजपूतों के समानांतर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, वहीं राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर तथा हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी और मेवात तक एक विशाल और संपन्न राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था। महाराजा सूरजमल जी हिंदुस्तान के और राज्यों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। महाराजा सूरजमल जी की सेना में 1500 घुड़सवार और 25,000 सैनिक मौजूद थे। मई 1757 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जी ने फिरोज शाह कोटला पर कब्जा कर लिया था। साल 1754 की बात करें जब मराठों ने भरतपुर के कुम्हेर किले को घेर लिया और जनवरी 1754 से मई 1754 तक घेर कर रखा, तब महाराजा सूरजमल जी की वीरता, धीरता और पराक्रम के आगे मराठों को संधि करनी पड़ी। भरतपुर रियासत का शासक बनने के बाद 1757 में इन्होंने अफगान सरदार असद खान, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दमन किया। जब अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उसकी सेना ने ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तब इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल जी ही आगे आए और उनके सैनिकों ने बलिदान दिया, जिसके बाद अब्दाली भारत से वापस लौट गया। दरअसल जब मराठा राजा सदाशिव राव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे, तभी स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहे महाराजा सूरजमल जी का सम्मान कर उनके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दाली के हाथों पराजित हो गया। इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति उठानी पड़ी। युद्ध के बाद लगभग 50,000 मराठा परिवार महाराजा सूरजमल के राज्य में पहुंचे, जिसके बाद अब्दाली ने सूरजमल को चेतावनी देते हुए शरण में आए मराठों को सौंपने को कहा, लेकिन महाराजा सूरजमल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मराठा सरदारों को सौंपने से मना कर दिया। ये वो समय था जब जाट राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था। महाराजा सूरजमल ने मुख्य राज्य के बीचों बीच भरतपुर का शक्तिशाली राज्य स्थापित कर रखा था। भरतपुर राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि मुगल और अन्य राजनीतिक शक्तियां उसकी मदद मांगने को आतुर रहती थी। साल 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों को बुरी हार मिली, जिसके बाद शेष बचे मराठा सैनिकों के खाने पीने, इलाज और कपड़ों की व्यवस्था महाराजा सूरजमल ने की। महाराजा सूरजमल ने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के किले और महल बनवाए, जिनमें प्रसिद्ध लोहागढ़ किला भी शामिल है। मराठों के पतन के बाद सूरजमल जी ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर आदि इलाके भी जीत लिए। इसके बाद दिन था 25 दिसंबर 1763। ये वो काला दिन था जब हिंडन नदी के तट पर मुगलों ने धोखे से महाराजा सूरजमल पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में महान शासक महाराजा सूरजमल जी शहीद हो गए। और इस तरह महाराजा सूरजमल जी के बलिदान को मनाने और उनकी विरासत को सहेजने के लिए प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सूरजमल जी की जयंती मनाई जाती है। तो ये था हमारा आज का रंगीलो राजस्थान का एपिसोड। ऐसे ही और किस्सों के लिए देखते रहिए द लोकदूत। धन्यवाद। जय राजस्थान।